और बात करते हैं कुछ नंबर्स की। हैप्पीएस्ट माइंड्स के मुनाफे और मार्जिन पर थोड़ा दबाव रहा है, लेकिन आय और डॉलर रेवेन्यू में 12% की बढ़ोतरी हुई है। हमारे साथ कंपनी के एमडी एंड सीएफओ वेंकटरामन नारायणन और एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर राजीव शाह जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है शो में। वेंकट जी, आपसे शुरुआत करूंगा। Q2 के रिजल्ट्स स्ट्रांग थे आपके, लेकिन क्योंकि एक्विजिशन का कंट्रीब्यूशन था, ओवरऑल मार्जिन कंट्रीब्यूशन नए बिजनेसेस से और एक्विजिशन से कैसा रहा? सिंस आवर आईपीओ पिछले 2 सालों में ये सबसे बेहतर क्वार्टर रहा है। हमारा डॉलर रेवेन्यू क्वार्टर ओवर क्वार्टर 28.3% का ग्रोथ दिखाया है, और इफ यू लुक एट फॉर द हाफ ईयर वो भी तकरीबन 23.6% का ग्रोथ दिखाया है। एज फार एज एबिटा, जो हमने गाइडेंस दिया था 20 to 22%, we are touching 21.7%. But I would like to focus on the growth quarter over quarter on this number, क्योंकि हमारा अभी 2 एक्विजिशन किए थे हम पिछले क्वार्टर में, उसका पूरा क्वार्टर का रिजल्ट इसमें मर्ज हुआ है। तो उसके बाद हमारा एबिटा का ग्रोथ हुआ है 1.8%, तो दैट इज 119 crores is what we have shown in EBITDA. ऑपरेटिंग मार्जिन में भी बढ़त हुई है, 94 crores compared to 92 crores of last year. ओके, राजीव जी, जनरेटिव एआई काफी बड़ा वर्टिकल रहा है आपके लिए, ये यहाँ से आप कैसे स्केल अप करेंगे इसे? ये आप देखेंगे कि जनरेटिव एआई में हमने हमारा 2 अप्रोचेस था। वन इज टू हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है, उनके पास जाके हाउ डू वी रियली ड्राइव जनरेटिव एआई थॉट प्रोसेस और कंजम्पशन इन दोज ऑर्गेनाइजेशन. How do we use generative AI to acquire new sets of customers, use that as an entry point in the customer? And the third one is, तीसरा हमारा वो था कि हम internally कितना consume कर सकते हैं. So this group of 150 people plus वेंकट ने जो बताया, internally legal process, finance process, and once we adapt some of those things internally, we take that to the market as well. So from that perspective, we have close to 100 plus use cases. बहुत ही अच्छा POCs कर रहे हैं हम लोग, पार्टनरशिप भी बहुत है, and now converting those POCs to the larger set of opportunities. वेंकट जी, एग्जैक्टली मैं आपसे अगर पूछूं कि फर्दर पॉसिबिलिटी क्या है मार्जिन्स एक्सपेंशन की, और क्या आपकी जो गाइडेंस है मार्जिन्स की, आप उसको मेंटेन रखेंगे इसके आधार पे? जहां तक एक्विजिशन का मार्जिन है वो एक्रेटिव ही है अब तक, वही तो हम बता रहे हैं कि क्वार्टर ओवर क्वार्टर एब्सोल्यूट ग्रोथ दिखा रहे। कंपेयर टू आवर मार्जिन प्रोफाइल इट वाज स्लाइटली लोअर, बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो हमारा ही मार्जिन प्रोफाइल है, ऑपरेटिंग मार्जिन और एबिटा मार्जिन देखेंगे तो इट इज ऑन सिमिलर ग्राउंड्स। द task for us is to make sure that we integrate उन लोगों का 40 through the acquisition we have added about 40 to 45 very good customers. जैसे भी राजीव बोल रहे थे, we have to take generative AI to each of those, and these customers are very large customers in the verticals of BFSI and healthcare. So we see quite a bit of cross-selling and upselling opportunities. Rightfully राजीव जी वो स्ट्रैटेजी लीड कर रहे हैं, क्रॉस सेलिंग ऑफ जनरेटिव एआई इनटू द एक्वायर्ड कंपनी कस्टमर्स. दैट्स समथिंग दैट वी आर डूइंग एंड वी बी फोकसिंग ऑन दैट. मार्जिन प्रोफाइल इंप्रूव करना है, वेर एवर दे आर 1-2% का इंप्रूवमेंट जो भी हम दिखा पाएंगे थ्रू कंसोलिडेशन वो तो कर ही लेंगे. उसके ऊपर हमारा सेल्स, क्रॉस सेल और अपसेल वो तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज दैट इज वेयर वी आर गोइंग टू गेट द बैंग फॉर द बक. चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑल द बेस्ट आपको अगले क्वार्टर्स के लिए, और इस शो को यहां समेटेंगे।